Hi friends, this is Miss Medico channel, and today's video lecture is about catalase test. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. आज का वीडियो लेक्चर जो है वो है कैटलेस टेस्ट पे। कैटलेस टेस्ट कौन से बैक्टीरिया दिखाते हैं आज हम ये स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एंजाइम है कैटलेस। ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इन प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग कैटलेस बोलते हैं। ये कैटलेस एंजाइम जो है ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेल को बचाता है। जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है उनसे डैमेज होने से बचाता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से बचाता है सेल को। अदर सुपर ऑक्साइड पार्टिकल से बचाता है सेल को, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलेस एंजाइम। और हम सबस्ट्रेट जो यूज़ करते हैं यहाँ पे यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, और एंजाइम हमारा होता है कैटलेस जो कि बैक्टीरिया के पास होता है। और इस तरह से ये रिएक्ट करके हमें कुछ रिजल्ट्स देता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंजाइम का एक्शन क्या है? कैटलेस एंजाइम जो है ये ब्रेक डाउन करता है टॉक्सिक, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, रिएक्टिव होता है, और जिसकी वजह से जिसके ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ये है इस एंजाइम का काम जिसको हम लोग कैटलेस बोलते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम का नाम कैटलेस है क्योंकि हम कैटलेस टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये सेल को डैमेज होने से बचाता है, बैक्टीरियल सेल को। और ये एंजाइम जो है इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम लोग H2O2 बोलते हैं, इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ये है इसका काम। हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्साइड कहाँ से आता है? ड्यू टू एरोबिक रेस्पिरेशन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, एंड इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन टू प्रिवेंट इट्स टॉक्सिक एक्शन ऑन डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो इसको ब्रोक डाउन होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये डैमेज करेगा डीएनए जो है वहाँ पे सेल का, और सेल मेम्ब्रेन जो है इसको डैमेज करेगा। तो इसको ब्रेक डाउन होना होता है, जिसके लिए ये एंजाइम कैटलेस होता है। अगर ये बैक्टीरिया के पास होगा तो हम उसको बोलेंगे कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर ये नहीं होगा तो दैट मीन्स कैटलेस नेगेटिव बैक्टीरिया। इतना हमें याद होना चाहिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे जब भी हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एडिड टू अ कॉलोनी ऑफ कैटलेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो क्या होएगा? अगर कैटलेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उन्हें ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कैटलेस इसको ब्रोक डाउन करेगा। इट इज़ ब्रोकन डाउन एंड द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड कैन बी सीन एज बबल्स। दैट मीन्स जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैटलेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसने कैटलेस प्रोड्यूस किया। अगर हम इस पे पोर करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ड्रॉप्स, तो क्या होएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन होगा वाटर और ऑक्सीजन में। यही है कैटलेस एंजाइम का काम। तो कैटलेस टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? कैटलेस टेस्ट हमें देता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी ग्राम पॉजिटिव कोक से अगर हमें डिस्टिंग्विश करने होंगे तो हम लोग कैटलेस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस जो है वो पॉजिटिव कैटलेस है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कैटलेस नेगेटिव है। दैट मीन्स स्टेफाइलोकोकस जो है इसमें कैटलेस एंजाइम प्रोड्यूस करने की सलाहियत है इस बैक्टीरिया में। दैट्स वाई स्टेफाइलोकोकस इज कैटलेस पॉजिटिव। लेकिन इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस अगर बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस वो क्या होता है? कैटलेस नेगेटिव, मतलब ये कैटलेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। इस तरह से हम लोग स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैसिलस जो है, वो बैसिलस जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वो कैटालिस पॉजिटिव है, और क्लोस्ट्रीडियम जो है वो कैटालिस नेगेटिव है। हम लोग इस तरह से ग्राम पॉजिटिव बैसिलस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस जो है बैक्टीरिया वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस जो है ये कैटालिस पॉजिटिव है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम जो है वो कैटालिस नेगेटिव है। ऑल एंटीरोबैक्टीरिया जो है, जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, वो कैटालिस पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस भी कैटालिस पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव बैसिलस भी कैटालिस पॉजिटिव है among enterobacteriaceae. That means all enterobacteriaceae are catalase positive. लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीनीज एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है, ये कैटालेस पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो मेनली स्टेफाइलोकोकस को डिस्टिंग्विश करना बाय स्ट्रेप्टोकोकस हमें कैटालेस टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। पुट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ या प्लेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ फ्रॉम कल्चर ऑन ए क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। मतलब थोड़ा सा हमें प्रोसीजर में एक स्मीयर लेना है, क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड से पोर करने हैं बैक्टीरिया। If using colonies from a blood agar plate, be careful not to scrape up of any of the blood agar. Blood cells are catalase positive and any contamination agar could give a false positive result. अगर हम लोग कॉलोनीज ब्लड एगार से लेंगे तो बहुत ही केयरफुली ध्यान लगाकर स्क्रैप करना है ताकि इसमें कोई ब्लड सेल ना हो। अगर यहाँ पे ब्लड सेल हम लोग पोर करेंगे तो इससे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने का खतरा है, क्योंकि ब्लड सेल्स कैटालेस पॉजिटिव होती है। यही कहता है कि ब्लड सेल जो है वो कैटालेस पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें स्मीयर जो है वो ब्लड फ्री लेना होता है, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हमने इस स्लाइड पे अब कॉलोनी लिया तो इसमें क्या करना है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स जो है वो डालने हैं। किसके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, H2O2 के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। इफ़ नीडेड मिक्स विद अ टूथपिक, फिर हमें टूथपिक से इनको मिक्स करना है इस स्मीयर पे। डू नॉट यूज़ अ मेटल लूप और नीडल विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट विल गिव अ फॉल्स पॉजिटिव एंड डिग्रेड द मेटल। हमें कोई मेटल लूप भी ना नीडल इस्तेमाल करनी है जिससे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। नीडल का यूज़ नहीं करना है, ना ही मेटल लूप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे भी हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने का खतरा है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेटल डिग्रेड होने का खतरा होता है इससे। पॉजिटिव रिजल्ट, ये हमारा स्लाइड है यहाँ पे। तो पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा? जब ऑक्सीजन गैस बनेगा, जब वहाँ पे कैटालेस एंजाइम होगा उनमें प्रेजेंट, तो वहाँ पे हम लोग ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोर किया तो वो चेंज हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में। दैट मीन्स बबल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अगर बबल्स प्रोड्यूस हुए, ऑक्सीजन गैस की कन्फर्मेशन है, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया पॉजिटिव कैटालेस टेस्ट दिखा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई गैस बबल नहीं प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स ये नेगेटिव है रिजल्ट। वही कहता है इंटरप्रिटेशन में हम लोग पॉजिटिव तब कहेंगे कैटालेस पॉजिटिव जब रैपिड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एज एविडेंस्ड बाय बबलिंग। बबलिंग से हमें पता चलेगा, जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं आप। नेगेटिव रिजल्ट तब नो बबल्स और ओनली अ फ्यू स्कैटर्ड बबल, जब कोई भी बबल प्रोड्यूस नहीं होगा। हमने पोर किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट मीन्स बैक्टीरिया के पास कैटालेस नहीं है, उनको हम कैटालेस नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। और दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई बबल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये था हमारा कैटालेस टेस्ट। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।